हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो पहला पार्ट है हमारा √2x जमा √3y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। √3x जब माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में निकाल लेंगे और उस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से √2x और जमा √3y बराबर 0। अब √3y को हम राइट साइड में ले आएंगे तो √2x बराबर हो जाएगा माइनस √3y की। अब ये √3 नीचे पहुंच जाए, √2y के नीचे पहुंच जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटे √2। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ये जो समीकरण 3 में x का मान है वो ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर √3x है तो √3 गुना x का मान है माइनस √3y बटे √2, फिर माइनस √8y बराबर 0। अब √3 गुना √3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा तो माइनस का 3y, फिर माइनस √2 की गुना √8 में करेंगे 2 8 16 √16, तो ये हो जाएगा √16y और बटे में हो जाएगा √2 बराबर 0। अब देखिए माइनस √3y माइनस √16 है। अब √16 का जो वर्गमूल होगा चार हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y। √2 की गुना हम 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 4 और 3 7, माइनस के 3y माइनस के 4y जुड़ करके हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर 0 और y बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 7 यानी कि 0। तो y का मान हमारे यहां पर 0 आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 3 में यहां पर रख देंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3 बटे 2 गुना 0। अब 0 की गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो गुणनफल 0 के बराबर आ जाएगा, तो ये x का मान यहां पर हो जाएगा 0। इसलिए समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 को और y बराबर 0। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके बाद में देखिए जो तीसरा पार्ट है वो कराएंगे। पहले पार्ट के अनुसार ही ये दूसरा पार्ट हो जाएगा इसी तरीके से। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट करेंगे हम। अब यहां पर हम देखते हैं कि देखिए यहां दशमलव के बाद में एक अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक,
दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी कि जितने भी संख्याएं इसमें हैं, जो अचर है हमारे, उसमें दशमलव के बाद में एक ही अंक है। तो हम समीकरण 1 और 2 में 10 की गुणा करके सबसे पहले हम इन दशमलव को हटा देंगे। तो समीकरण 1 व 2 में 1 व 2 में 10 का गुणा करने पर, जब 10 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0.2 में 10 की गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 0.3 में 10 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 1.3 में 10 की गुणा करेंगे 13 हो जाएगा। ऐसे 0.4 में 10 की गुणा करके 4, 0.5 में 10 की गुणा करके 5, 2.3 में 10 की गुणा करके 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा 2x जमा 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर 4x, फिर इसमें 10 की गुणा हुई, यहाँ 5y और बराबर 23, समीकरण 4। अब ये समीकरण 3 और 4 हमारी अब जो है बिल्कुल सिंपल बन गया, सेकंड पार्ट के अनुसार बन गया। तो सेकंड पार्ट और ये लगभग सेम ही है। तो अब समीकरण 3 से 2x जमा 3y बराबर 13 है समीकरण हमारी 3। अब इसमें 3y को हम राइट साइड में पहुंचा देंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे 2। ये समीकरण हमारी हो जाएगी 5। अब चूंकि समीकरण 3 से हमने x का मान y के रूप में निकाला है, तो इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 13 माइनस 3y बटे 2 और जमा 5y बराबर 23। अब 4 को हम 2 से भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4। अब 2 की गुणा 13 में और 3y में कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और माइनस 2 तिया 6y जमा 5y और बराबर 23। अब इसके बाद में माइनस का 6y जमा का 5y हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस y बराबर 26 को हम राइट साइड में पहुंचा देंगे तो 23 माइनस 26, इधर आकर के 26 का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 26 में से 23 घटाएंगे तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3। अब ये जो हमारा y का मान आया है, इस मान को हम समीकरण 5 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x बराबर है 13 माइनस 3y बटे 2। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो ये x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, y की वैल्यू है हमारी 3 और बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बटे 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो इस तरह से समीकरण युग्म का जो हल है हमारा x बराबर 2 और y बराबर 3। इसलिए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से ये हमारा
आंसर होगा। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।